हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, आजकल वीडियो थोड़ी सी कम आ पा रही है बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो मैं बहुत कम टाइम निकाल पा रही हूँ, तो आई एम सॉरी। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। मैं कभी भी कार्ड जो है अपनी जान में कभी भी कार्ड जो है रिवर्स नहीं आने देती, बट इस डेक से देखो कुछ कार्ड रिवर्स निकल रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा उन कार्ड से, उन डेक से कभी भी मैं रिवर्स नहीं निकालती थी, बट क्योंकि इसमें रिवर्स का प्रेडिक्शन दिया हुआ है, मतलब उसमें भी होता है लेकिन उसमें कभी रिवर्स नहीं आया, कभी नहीं आता, मैं मोस्टली होने नहीं देती, बट इसमें देखो फिर भी आ रहा है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस सभी साइन यहाँ पे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 नंबर, 9 नंबर एंड 2 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, ये नंबर 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनके बर्थ मंथ हो सकते हैं या ये डेट्स हो सकती हैं, जैसे भी आप देखें इसको। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन काफ़ी होपफुल हैं, विश कर रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इनको फेद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, हालांकि अभी एनर्जी बॉटम में जो चल रही है वो है लड़ाई झगड़े वाली। अभी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बातचीत नहीं हो, लड़ाई झगड़े हैं या बातचीत या तो अभी रिसेंटली हुई है या काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, फाइट्स हैं, लेकिन इन फाइट्स ने काफ़ी कुछ चेंज लेकर के आया है आप लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो एक चेंज का होता है। आपके पर्सन काफ़ी होपफुल हैं कि आपके साथ एक दिन, उन्हें फेद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, डिवाइन पे भरोसा है कि एक दिन सब कुछ उन्हें सही हो जाएगा, विश भी कर रहे हैं वो ऐसा। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में वो करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि हाँ एक बार फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए हमें, चीज़ें जो ख़त्म हो गई, जहाँ पे हो गई वहाँ हो गई, हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे या हमें करना चाहिए। एक न्यू बिगिनिंग के बारे में वो ज़रूर सोचते हैं। ठीक है, उनकी इच्छा है इस बात की कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग उनकी हो। ठीक है, कुछ हुआ है शायद इस लड़ाई झगड़े के बाद ही हुआ है, जो एक नई हो सकता है किसी तरीके की फाइट्स आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुई, जो कुछ इस तरीके की कुछ बातें हो गई हों जिसकी वजह से एक इनको इंस्पिरेशन मिली है। एक्चुअली लड़ाई हुई है लेकिन हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बात की जो उनको ट्रिगर की हो, जिससे एक नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है किसी और से इनका झगड़ा हुआ हो जिसके बाद से इन्हें लग रहा है कि आपके साथ इन्हें एक नई शुरुआत करनी है, जो भी हो, या आप लोगों के बीच में ही मुझे ज़्यादा दिखाई देता है। इच्छा है इनकी ऐसी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में ज़रूर होगी, ऐसे ये होपफुल है। बट अभी इनकी कंडीशन जो है, इनको काफ़ी हद तक मेंटल क्लैरिटी अब मिल रही। थोड़ा सा इनका ये ज़रूर है कि कुछ बुरे लोगों का इफ़ेक्ट अभी ये डिसीज़न नहीं एक्चुअली बना पा रहे हैं। ठीक है, ये डिसीज़न इनकी जो बनने को है, वो कन्फ्यूज़न इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी इनका डिसीज़न नहीं बन पा रहा है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, एक तरफ न्यू बिगिनिंग करनी है, एक तरफ इनका क्या है, फ्लर्ट का कंडीशन है। 2 सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती हैं। हो सकता है 2 लोग हों,
या 2 चॉइस हों आपके ही रिगार्डिंग इनको, ठीक है, कि इनको आपसे फ्लर्ट करना चाहिए या आपको एक स्टेबल ऑफर। स्टेबल जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक तरफ एक फ्लर्ट दिखाई दे रहा है, तो बहुत स्टेबल तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन हाँ, अभी इनके अंदर एक कन्फ्यूज़न ज़रूर है, ये एक राइट चॉइस क्या बनानी है इस पर ये नहीं पहुँचे हैं अभी तक। इनको ये नहीं पता है आप लोगों के केस में कि इन्हें आपके साथ मैरिज करनी है, कमिटमेंट देना है या लॉन्ग टर्म जाना है, इनको अभी ये डिसाइसिव इनका नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक नई शुरुआत आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं, पेज करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ अपॉर्चुनिटी हैं जिनको ये अवेल करना चाहते हैं यहाँ पे। कुछ आपको छोटा मोटा कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई भी, जिसकी वजह से आपकी तरफ से ही कोई रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। ये अपनी तरफ से ना करना पड़े, आपकी तरफ से ही कोई मैसेज आ जाए, ऐसा चाहते हैं। कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं छोटा मोटा, जिससे कि आप एकदम हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ, यहाँ पे ये चीज़ है। ये कुछ है, या तो एक न्यू लव अपनी ज़िंदगी में, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू लव ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ गया हो, आप अब कहीं और बिज़ी हो गए हो। इस बात को लेकर के भी थोड़े से बिज़ी, मतलब थोड़ा से इनडिसाइसिव है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जाएँ कि नहीं जाएँ, तो वहाँ पर कहीं कुछ अपनी आपकी नई कहानी ना शुरू हो गई हो, ये चीज़ है इनकी। कुछ हुआ है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अब काफ़ी स्टेबल हो गए हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके साथ इनके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ नया इन्होंने किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लग्जरी किसी तरीके को हो सकता है, कोई सामान इन्होंने नया ख़रीदा है अपने आप में कुछ। या तो ये कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये होगी कि अब ये स्टेबल कंडीशन में आ गए हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है जॉब का वेट कर रहे थे तो जॉब आ गई है, बिज़नेस सेटल हो गया है, कुछ है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। तो वहाँ पर ये आपके साथ वापस आना आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से ठीक कर ली जाएँ। फिर इन्हें ये लगता है कि पता नहीं अब आपको इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया एक दूसरे से अलग हुए अब पता नहीं आपको इनकी ज़रूरत है भी, आप विलिंग भी हो इनके साथ शुरुआत करने की। तो ये इनके मन में आता है चलो एक थोड़ा छोटा मोटा कोई मैसेज वगैरह डाल के देख लेते हैं, कोई सरप्राइज़ दे के देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी अभी भी ये हो सकती है कि अभी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं आई हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं आई हैं। तो वो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे कि यहाँ पे जब ये आ जाए इनकी ज़िंदगी में, कि जब इनके पास लगे कि इनके पास सफिशिएंट सब कुछ है, ठीक है, फाइनेंसेस भी है, सब कुछ है, इंडिपेंडेंट हैं, ये जब हो जाएंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, तब ये सब कुछ चीज़ों को ठीक करेंगे। होपफुल हैं कि एक दिन, जिस दिन ये जब इनके पास सब कुछ होगा तो एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे, ऐसा इनके उसमें। हालांकि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके पास तो अब सब कुछ है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है इनकी। मैं एक कार्ड को, इसी कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कह रहा है? प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ पेंटिकल किस चीज़ की एंडिंग चाहते हैं, कब होगी एंडिंग? प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ पेंटिकल होगी तो तभी जब सफिशिएंट अमाउंट फाइनेंस हो जाएगा, इंडिपेंडेंसी आ जाएगी तब, ठीक है। हीलिंग करना चाहते हैं ये चीज़ों को, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड एंडिंग को दिखाता है। ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। इनका करियर सेटल हो जाए, इनके पास फाइनेंस आ जाए, या जो भी इनका टारगेट है जिससे कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी इनकी ज़िंदगी में, तो ये चाहते हैं। इनको बहुत बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है इस बात की कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो, ताकि वहाँ पे भी सही, उस एंड पे भी, वर्क फ्रंट पे सारी चीज़ें सही हो जाएं। फिर आपके साथ भी इन्हें चीज़ें सही करनी है, ताकि जल्दी से आपका रिलेशनशिप जो है ना वो हील करे, ताकि ज़िंदगी में सुकून आए, सब कुछ सही हो जाए। 9 को 9 ने किया है क्लैरिफाई, देखो 9 ऑफ पेंटिकल को 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। इन्हें बेचैनी है इस बात की, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बीच में हुए हैं पास्ट में, इनका इरादा है कि जल्दी से चीज़ें वो ठीक हो जाएं। एक मिनट देखती हूँ, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। पेज ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या करना है उनको। इमोशनली ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका इरादा ये है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई, जो प्यार ख़त्म हो गया, इसको ये फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं कि छोटे मोटे कुछ गिफ्ट्स देंगे या थोड़ा सा फ्लर्ट करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे, लाइट मूड लेकर के आएंगे, जैसे कि वापस जो प्यार ख़राब ख़त्म हो गया है ये वापस से फिर से रिवाइव होगा, चीज़ें फिर से बैलेंस हो जाएंगी। इनको बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये अपने करियर, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी तो ये है कि जहाँ पे ये फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं तो अब ये वापस आपके पास लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं अब आप इनका वेट कर रहे हो कि नहीं। दूसरी तरफ इनका अभी भी, जो लोग अभी रीच आउट नहीं किए हैं या अभी कर नहीं सकते, वो वेट कर रहे हैं इस बात का कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जल्दी से वो अपना करियर सेटल कर लें, चीज़ें ठीक कर लें, फिर वो आपके पास आएंगे, मना लेंगे और सब कुछ सही आप लोगों के बीच में हो जाएगा। तो यही इनके माइंड में इस वक्त चल रहा है। तो एक लव मैसेज देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं, उसके बाद रिडम वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू। ओके, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। पता नहीं क्यों ये बाहर निकल के आया, तो इसलिए अब मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, रीडिंग ऐसे ही लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू क्यों बोला, इतना सारा सोचने के बाद क्यों बोला। आई थिंक उन्हें लग रहा है कि आप रीच आउट नहीं कर रहे हो, इसलिए प्लीज़ डिवाइन आई हेट यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई हेट यू क्यों बोल रहे हैं। यस, वेटिंग एनर्जी। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे इमोशनली, इन्हें मुश्किल वक्त में पीछे छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी में खुद सुकून में हो, अच्छे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में। और ये अपनी ज़िंदगी में जो भी इनकी ज़िंदगी की क्राइसिस हैं, पैसे की दिक्कत है, अभी अपने करियर का वेट कर रहे हैं, फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर लिए हो, इनको कष्ट में छोड़ दिया आपने, आप सुकून की तलाश में आगे निकल गए हो और इनकी ये वेट कर रहे हैं, आप इनको रीच आउट भी नहीं कर रहे हो। इस वजह से ये कह रहे हैं आई हेट यू। ठीक है, मैंने पहले भी यही चीज़ बता दी थी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।